प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले कई सालों से देश के राजनीतिक आकाश में ध्रुव तारे की तरह चमक रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने नगर निगम चुनाव भी लड़ा है। 1986 के इस दौर में मोदी संघ के स्वयंसेवक थे। उन्होंने संघ के अलावा अनौपचारिक तौर पर बीजेपी की बैठकों में जाना शुरू कर दिया। मोदी इस समय केवल राजनीतिक पार्टियों के काम करने के तौर तरीके सीख रहे थे। फरवरी 1987 में पार्टी के अंदर उनके काम को सराहा गया और मोदी बीजेपी की राज्य इकाई में महासचिव बना दिए गए। राजनीति में मोदी का पहला इम्तिहान 1987 में हुआ अहमदाबाद नगर निगम चुनाव था। 80 के दशक में हुए कई दंगों के कारण हिंदुओं ने कांग्रेस को शक की निगाह से देखना शुरू कर दिया था। आम लोगों में यह धारणा बन रही थी कि अंडरवर्ल्ड डॉन अब्दुल लतीफ को कांग्रेस सरकार का संरक्षण मिला हुआ है। इसी अब्दुल लतीफ पर शाहरुख खान की फिल्म रईस भी बनी थी। अहमदाबाद नगर निगम का चुनाव मोदी का पहला राजनीतिक असाइनमेंट था। ये चुनाव इन मायनों में अहम था कि यहीं से राज्य में बीजेपी के भविष्य की इमारत तय होनी थी। जिस वक्त मोदी ने कामकाज संभाला, पार्टी संगठन बेहद कमजोर और ढीला ढाला था। हालांकि बीजेपी के पास कुछ ऐसे नेता थे जो अपनी शानदार भाषण कला के कारण जनता में प्रसिद्ध थे। लेकिन मोदी की राय थी कि केवल भाषण कला के दम पर वोट नहीं मिलने वाले। मोदी ने पार्टी कैडर को काम पर लगाया और सारे बूथ्स को ए, बी और सी कैटेगरी में बांटा। ए कैटेगरी में वो बूथ थे जो बीजेपी के लिए अच्छे थे लेकिन उनको और बेहतर बनाए जाने की दरकार थी, जबकि बी और सी कैटेगरी में वो बूथ थे जिन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत थी। हर बूथ के लिए 10 पार्टी कार्यकर्ताओं को मैदान में उतारा गया। बीजेपी संगठन में ये रणनीति और प्रयोग एकदम नया था। सबसे बड़ी बात ये थी कि संघ का ऑर्गेनाइजेशनल जो स्किल था उसको आत्मसात करने के साथ साथ जो कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स थे वो भी वो जानते थे। यानी उनको बाहर जाते थे, बाहर जाके और कैसे ऑर्गेनाइजेशंस चलते हैं, किस तरह से उनमें डायनामिज्म डाला जाता है, ये भी वो सीखते थे। तो लिहाजा आप देखेंगे कि उनके में एक मॉडर्निटी के साथ ट्रेडिशन, इन दोनों का एक सामंजस्य था। ये सामंजस्य बहुत कम लोगों में होता है। इसीलिए बीजेपी का जो एक्सपेंशन मोदी जी के आने के बाद अहमदाबाद में आपने देखा है या बाकी जगह भी देखा है, जो देश में जब वो आए तब भी वो एक डिफरेंट तरह का संगठन बना। ये सब वो जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसके कॉन्टेक्स्ट में, उसके संदर्भ में अगर देखा जाए तभी समझ में आता है कि ये संगठक का ये वाला रूप इनका कैसे आगे आया। मोदी की रणनीति से हरेन पाठक जैसे बीजेपी के नेता असहमत थे, क्योंकि 1975 से ही वो पुराने तौर तरीकों से चुनावी तैयारियां करते आ रहे थे। इन्हीं दिनों अंडरवर्ल्ड डॉन अब्दुल लतीफ ने बतौर निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव में उतरने का फैसला किया। उसने शेर को अपना चुनाव चिन्ह बनाया। लतीफ जेल में था, लेकिन उसके समर्थकों ने पिंजरे में बंद शेर के पोस्टर से उसका प्रचार किया। बीजेपी का वादा था कि वो अहमदाबाद को भय और आतंक के वातावरण से आजादी दिलाएगी। लतीफ के इस चुनावी प्रचार ने बीजेपी की मदद की। मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने चुनाव में हिंदुत्व का प्रयोग किया। कांग्रेस पर धर्मनिरपेक्षता के नाम पर अपराध को संरक्षण देने के आरोप लगाए जा रहे थे। उस वक्त के राजनीतिक हालात में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में से किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि पार्टी अहमदाबाद नगर निगम चुनाव जीत भी सकती है। लगातार मिली चुनावी हारों के कारण पार्टी नेताओं के आत्मविश्वास में कमी आई थी। हालांकि राजनीतिक परिपाटियों से हटकर पार्टी संगठन की बेहतरी के लिए उठाए गए मोदी के कदम अंदर खाने अपना असर दिखाना शुरू कर चुके थे। सांप्रदायिक हिंसा और दंगों के कारण शहरी मध्य वर्ग के मन में कांग्रेस से नाराजगी पैदा हो चुकी थी। मोदी ने इसी वर्ग के बीच अपना आधार तैयार करना शुरू किया। पार्टी ने ऐसे मध्यम वर्गीय पेशेवरों को टिकट दिए जो पूरी तरह राजनीति में नहीं थे, जैसे स्कूल टीचर, डॉक्टर और वकील। 1987 में जब नगर निगम चुनाव के नतीजे आने शुरू हुए तो दोनों पार्टियां एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रही थीं। एक बारगी ऐसा लगा कि बीजेपी को बहुमत नहीं मिल पाएगा, लेकिन पार्टी संगठन में मोदी के नए प्रयोग अपना असर दिखा चुके थे। 1981 में केवल 13 सीटें जीतने वाली बीजेपी ने
इस बार 127 में से 67 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस के खाते में महज 30 सीटें आईं। बीजेपी ने सूरत, वडोदरा और राजकोट के नगर निगम चुनाव में भी एक के बाद एक जीत हासिल की। इसके बाद गुजरात की राजनीति में बीजेपी का उदय होना शुरू हुआ। बीजेपी के पास ऐसा रणनीतिकार आ चुका था जिसके पास संगठन निर्माण और चुनाव जीतने की अद्भुत कला थी, और यह रणनीतिकार नए प्रयोग करने में भी कभी हिचकिचाता नहीं था। चुनाव आज तक।